झूठे वादे इनके दिखाई देते हैं, जमीन पर इनकी कोई हकीकत नहीं है। चाहे चिकित्सा हो, शिक्षा के जितने आधारभूत संसाधन, उस पर एक अच्छा काम हो रहा है। विद्यार्थी होने के अकॉर्डिंग तो बस यही लगता है कि हम विद्यार्थी हैं और हमको सरकार से तो फिलहाल कोई लाभ मिला नहीं है। इसमें अशिक्षित लोग ज़्यादा, ग्रामीण लोगों नहीं जागरूक हो पा रहे। मंत्रीगण हैं, विधायकगण हैं, सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये कोई 5 साल में या कोई तुरंत कोई इसकी दवाई नहीं कि जिसको खत्म किया जा सके। कोरोना के टाइम पे अभी आपने देखा कि जो अमीर थे उनको तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो गरीब थे उनकी हालत और खराब होती चली गई। सूबे में सियासी मौसम है, चारों तरफ सियासत की चर्चाएं हैं। हम मौजूद हैं इस समय शहर के एक प्रतिष्ठित संस्थान में, एक विद्यालय है और उस विद्यालय के कुछ शिक्षक हैं। वह शिक्षक जो समाज में हर तरीके के मस्तिष्क को गढ़ते हैं, फिर चाहे वो प्रतिभाशाली हो, वो मूढ़ हो, मूर्ख हो, वो किसी भी प्रकार का हो, उस मस्तिष्क को वो गढ़ते हैं। मोटा माटी कहें तो जिस प्रकार से किसान समाज के लिए फसल उगाता है खाने के लिए, वैसे ये भविष्य की फसल उगाते हैं। उसी फसल से उगते हैं वकील, उसी फसल से उगते हैं डॉक्टर। लेकिन आज हम इनके पास बैठे हैं सूबे की सियासत की चर्चा करने के लिए। जानेंगे इनके विचार कि यह सियासत को किस नज़र से देखते हैं। क्या शुभ नाम है सर? डॉक्टर अजीत यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, आरएमपी पीजी कॉलेज सीतापुर। तो सर, जो 5 साल का चुनाव मतलब कार्यकाल रहा सरकार का, कैसे देखते हैं आप उसे? सरकार का जो भी कार्यकाल 5 साल का है, योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल, जहाँ तक हमें नजर आता है, ये जातीय समीकरण, महिलाओं का उत्पीड़न, समाज में विद्रोह की भावना, तमाम तरीकों का पूरी तरह से ये पूरी सरकार विफल रही। क्योंकि हम जब देखते हैं छात्रों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। आज कहा गया कि छात्रों को लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट दिए जाएंगे। आज तक ऐसी अभी हमारे कॉलेज में कोई सूचना नहीं मिल पाई है और हमारे कॉलेज के किसी भी बच्चे को एक भी लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल फोन्स, ये सिर्फ चुनावी और झूठे वादे इनके दिखाई देते हैं। जमीन पर इनकी कोई हकीकत नहीं है। क्योंकि जब हम जमीन पे बात करते हैं तो जमीन पर इनकी कोई योजनाओं का लाभ न किसान पा रहा है, न मजदूर पा रहा है, न छात्र पा रहा है, न जो यहाँ से निकला हुआ छात्र है, जो पूरा छात्र है, उसे रोजगार कहीं मिल रहा है। इनकी जो योजना है वो एक ऐसी योजना बना के लोगों में एक मानसिक गुलामी पैदा करने की जो योजना है कि आप रोजगार आप मांगेंगे। आप जैसे देख रहे हैं आज करंट में आज 69,000 शिक्षक भर्ती के जो लोग हैं, जो घोटाला हुआ है, इनकी सरकार में हर वैकेंसियों के घोटाला होते रहे। सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। सरकार किसी भी मोर्चे पर सरकार खरी नहीं उतर पाई है कि वो चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा क्षेत्र हो, चाहे ये आपका राजनीति का क्षेत्र हो। सरकार, इनके जो भी मंत्रीगण हैं, विधायकगण हैं, सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कोई भी इनका एक ऐसा नेता नहीं जो पाक साफ और सुथरी छवि का हो, जो जनता के लिए काम करे। हम यही भी तत्कालीन घटना देखते हैं, लखीमपुर खीरी में आपके बगल में घटना हुई। उनके बेटे के ऊपर आरोप सिद्ध होने के बाद भी माननीय मंत्री जी ने किस तरीके से पत्रकारों के साथ गलत तरीके से बिहेव किया। जहां हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, वहीं एक तरीके से महिला के ऊपर हम आज की घटना बताते हैं। मोदी जी को काला झंडा दिखाने वाली महिला रीता यादव के ऊपर कल रात में अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। तो हम देखते हैं कि न महिलाएं सुरक्षित है, न बेटियां सुरक्षित है, न पूरा समाज सुरक्षित है। आज शिक्षा क्षेत्र में जो भी है, शिक्षक भी कहीं न कहीं उपेक्षित हो रहा है कि पुरानी पेंशन को बंद कर दिया गया। शिक्षक को जो भी मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो शिक्षकों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो सरकार अपने किए वादे से विफल रही है। हम देखते हैं डिग्री कॉलेज स्तर पर जो हमारी समस्या है, चाहे स्थानांतरण की समस्या हो, चाहे हमें 65 वर्ष आयु करने की समस्या हो, चाहे वेतन बढ़ोतरी की बात हो, तो सरकार के पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि सरकार उसको लागू करे। सरकार सिर्फ चुनावी रूप में आके, चुनावी बहकावे में आके वो जो है सिर्फ वादे करती है और उस वादों को अमली जामा पहनाने का काम नहीं करती है। तो इस नजर से हमारे हिसाब से सरकार रोकेंगे 1 मिनट जी।
आपने जो काफी लंबे चौड़े आपने कई सारे सवाल एक बार में उठा दिए, सारी चीजें एक बार में ही कह दी है। पड़ोस में एक दूसरे शिक्षक हैं, उनसे जानते हैं। सर, जो गुरुजी हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, महिलाओं की नहीं सुनी जा रही, लगभग हर तबका परेशान है, आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मेरा नाम सुमित सिंह है और मेरा ये मानना है कि सर की जो बातें थी उसमें देखिए बस उन्होंने बातें कही, उसका कोई तार्किक आधार, तथ्य का आधार कुछ दिया नहीं। और आंकड़ों में पुरानी सरकारें क्या थी, अभी हम क्या आंकड़े हैं, उनका जब तक तुलनात्मक अध्ययन नहीं होगा तब तक आप किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते। आप ये कह रहे हैं कि महिलाएं उत्पीड़ित हैं, जी। तो महिलाएं तो पहले भी उत्पीड़ित थी। अगर आपको सुधार देखना है या अगर आपको समाज में प्रगतिशीलता देखनी है तो आप पुरानी सरकारों से वर्तमान सरकार के आंकड़ों की तुलना कीजिए। उसके आधार पे फिर आप बताइए कि कितनी % उसमें सुधार हुआ है, सरकार कुछ आगे बढ़ रही है, कर रही है या नहीं कर रही है। आप आंकड़े देखेंगे तो हर मोर्चे पे वर्तमान सरकार ने पिछली सरकार से ज्यादा अच्छा काम किया, बहुत प्रभावी ढंग से काम किया है। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, जहां तक बेरोजगारी की बात है, ये सारी समस्याएं हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये कोई 5 साल में या कोई तुरंत कोई इसकी दवाई नहीं कि जिसको खत्म किया जा सके। हमें भ्रष्टाचार पे अगर काम करना है तो सबसे पहले भ्रष्टाचार की मानसिकता को जनता में शिक्षक मतलब पूरे समुदायगत इसके प्रति एक विरोध होना चाहिए, एक आंदोलन होना चाहिए। सरकार के ऊपर भी जनता का या लोगों का एक दबाव होना चाहिए कि भ्रष्टाचार के जड़ पे उस पे बातचीत, एक विमर्श हो और विमर्श के बाद उस पे क्या रास्ता अख्तियार किया जाए उसको लागू करने के लिए एक जन सहभागिता भी उसमें होनी चाहिए। सवाल है यहाँ पे सर, सवाल ये है, जैसा आपने कहा कि एक आंदोलन होना चाहिए और वह आंदोलन की समझ हम उत्पन्न कर सकते हैं शिक्षा से। बिल्कुल। आपको लगता है कि सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग में बेसिक जो स्ट्रक्चर है, आप विद्यालय देखते हैं कि आज भी एक कमरे में 5 क्लासों के विद्यालय हैं, बहुत सारे संसाधन जो दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्या कहेंगे सर, सरकार कहाँ तक पहुंची है? देखिए, सरकार की नीयत अच्छी है, सरकार काम अच्छा कर रही है, संसाधनों का अभाव हमेशा से रहा है। और संसाधनों को अगर अच्छे मोटिव से काम किया जाएगा तो आज आप देखेंगे चाहे चिकित्सा हो, शिक्षा के जितने आधारभूत संसाधन, उस पर एक अच्छा काम हो रहा है और इनका मोटिव अच्छा है, काम अच्छा कर रहे हैं। तो सर का कहना है कि सरकार की जो मानसिकता है वो अच्छी है, सरकार काम करना चाहती है। सर, आपसे ये जानना चाह रहे, सर का अभी आरोप सर ने लगाया कि आपकी जो बातें थी, आपने जो आरोप लगाए वो तर्कहीन थे, उनमें कोई तर्क नहीं था, क्या कहेंगे सर आप? मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि जैसे शिक्षक भर्ती है, आज भी योगी सरकार में एक भी शिक्षक भर्ती नहीं हुई। उन्होंने 61,500 की शिक्षक भर्ती की, 69,000 की भर्ती की और दोनों भर्तियों में आरोप लगे और दोनों भर्तियों को चेयरमैन जो भी रहे वो जेल गए। उनके दौरान हम देखते हैं कि ये जो उन्होंने शिक्षक भर्ती की, ये जो अखिलेश गवर्नमेंट में या पुरानी सरकार में जो भी लोग थे, शिक्षा मित्रों का जो समायोजन किया गया था 1.5 लाख, उनको निकाल के फिर उन्हीं के जगह दूसरे लोगों को नौकरी देना, 1.5 लाख लोगों को नौकरियों से बाहर किया गया और उन्हीं की जगह पे दूसरे लोगों को नौकरी दिया गया। तो कोई नई नौकरी बेसिक शिक्षा विभाग में नहीं दी गई। और हम अगर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बात करते हैं, जो इंटर कॉलेज तक की नियुक्ति करती है, वहां भी इस 17 से लेके आज 22 तक की सरकार में आज भी एक भी नौकरी, आज तक उस आयोग की मेरे पास सारे आंकड़े हैं, उसमें एक भी नौकरी इन्होंने नहीं दिया। और जहां तक बात आती है उच्च शिक्षा विभाग की, तो उच्च शिक्षा सेवा आयोग से भी आज तक इस सरकार में अभी तक एक भी वैकेंसी 5 साल में पूरी फाइनल नहीं हुई है। सिर्फ एक लोक सेवा आयोग से जो पीसीएस की परीक्षा होती है, वहां भी इनकी सरकार में आरोप लगे। इनके परीक्षा नियंत्रक माननीय अंजू कटियार जी को जेल भेजा गया कि पूरी सरकार भ्रष्टाचार के संलिप्तता में एकदम पूरी तरीके से लिप्त है। सरकार न नौकरी देना चाहती है, न सरकार बेरोजगारी को खत्म करना चाहती है। सरकार के पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि बेरोजगारी को दूर करे, नौकरियों में लोगों को लाए और स्त्री सुरक्षा की बात करे। सर का आरोप था कि जो पुराने आंकड़े होते हैं, हम एक नई सरकार इसलिए लेकर आते हैं कि हम पुरानी सरकार से बेहतर करेंगे, लेकिन हम वैसा कर नहीं पा रहे हैं। हमारे 5 सालों में हमारे पास बेहतर संसाधन हुए, उसके बाद भी हम कोई
स्त्रियों के लिए काम नहीं कर पाए, न पुरुषों के लिए काम कर पाए। अगर अभी इनका मैं परसों का आरोप देख रहा था कि इन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज की शुरुआत भाजपा गवर्नमेंट में हुई, जबकि मैं इस पे आंकड़े आपको प्रस्तुत करना चाहूंगा कि पुरानी सरकार में 18 नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण किया गया समाजवादी पार्टी के द्वारा। तो अखिलेश यादव ने मेडिकल कॉलेज जौनपुर, आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज और नई नई विश्वविद्यालयों का निर्माण किया। जो अटल चिकित्सा केंद्र बन रहा लखनऊ में, वो भी समाजवादी सरकार की देन थी। आपका क्या लगता है अगला विकल्प कौन सा है? अगला विकल्प है जनता बदलाव चाह रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो मोटिव है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मानने वाले लोग हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि सरकारों को अदला बदली करनी चाहिए। अगर रोटी हम एक ही तावे पे एक ही तरफ रोटी को पकाएंगे तो रोटी जल जाएगी और उस रोटी का कोई रूप नहीं होगा। इसलिए सरकार को हमेशा बदलना चाहिए। जब सरकारें बदलेंगी तभी सरकारें निरंकुश नहीं हो पाएंगी। अगर सरकारें रिपीट होंगी तो सरकारें निरंकुश हो जाएंगी। एक चीज ये जानना चाह रहे हैं, अभी आपने कहा कि हम सरकारें बदलते हैं, सरकारें, लोहिया जी ने कहा कि सरकार वक्त के साथ बदल देनी चाहिए। तो एक धड़ा यह भी कहता है कि अगर हम वक्त के साथ लगातार सरकारें बदलेंगे तो कभी हम स्थायित्व नहीं ला पाएंगे। दूसरा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने कहा कि हम सरकार इसलिए बदलते हैं कि वो पहले से आकर के बेहतर करे, और अगर आपके लिए विकल्प अखिलेश जी हैं तो आपने, अखिलेश जी ने एक एक्सप्रेसवे बनवाया, वर्तमान सरकार ये दावा कर रही है कि हम गंगा एक्सप्रेसवे बनवा रहे हैं, हम यमुना एक्सप्रेसवे बनवा रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो आप कह रहे थे कि सरकार हमें इसलिए बदलनी चाहिए कि जो है वो पहले से बेहतर करे। तो जो वर्तमान सरकार है वो ये दावा कर रही है कि अखिलेश सरकार ने एक एक्सप्रेसवे बनवाया और हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और ये यमुना एक्सप्रेसवे, ये कई सारे एक्सप्रेसवे बनवाए। इसके अलावा डिफेंस कॉरिडोर बनवाए, जिसके तहत जो है बता रहे हैं ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें अपने सूबे में बनेंगी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ब्रह्मोस जैसे मिसाइलें बनना इनकी एक कोरी कल्पना है। अगर ये कहा जाए कि अखिलेश गवर्नमेंट में एक एक्सप्रेसवे बने तो ये गलत है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में हुआ। आज जिस ये मेट्रो का उद्घाटन कानपुर में करने जा रहे हैं, 2017 में अखिलेश यादव जी ने कर दिया। अखिलेश जी ने गोमती नगर पर रिवर फ्रंट बनवाया। आप देखेंगे अखिलेश जी के ऐसे सैकड़ों परियोजनाएं जो जनता के लिए लाभकारी रही हो, चाहे विधवा पेंशन रही हो, चाहे समाजवादी पेंशन रही हो, चाहे कन्या विद्याधन रहा है, चाहे बच्चियों के लिए लैपटॉप की व्यवस्था और साइकिल की व्यवस्था की गई हो। तो समाजवादी सरकार का जो एक विजन था, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जो विजन था कि महिलाओं को राजनीति में लाना है, उन्होंने महिलाओं को 40% हिस्सेदारी की भी बात की और अपने लोकसभा और विधानसभा की सीटों में उन्होंने महिलाओं को टिकट देके महिलाओं को स्थापित करने का काम किया। इनके सिर्फ जो भाजपा का जो हम देखते हैं कि इनका चुनावी जुमला है, महिलाओं के सम्मान में बात करते हैं, लेकिन महिलाओं के सम्मान की जब बात आती है तो वहां ये सरकार हर मोर्चे पे हमें विफल नजर आती है। मैंने अभी बताया कि आपको लोकसेवा आयोग का मुद्दा हो कि एक भी इस सरकार में वैकेंसी किसी भी क्लियर तरीके से, पारदर्शी तरीके से नहीं हो पाई और उसी लोकसेवा आयोग की परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार को जेल भेजने का काम करते हैं, जबकि वहां अरविंद कुमार जी भी थे। तो उन्होंने अगर महिलाओं के सम्मान की बात की तो अरविंद कुमार को छोड़ के अंजू कटियार जी को जेल भेजा। तो हमें लगता है कि इनकी महिला को जो आगे बढ़ाने की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, कहीं न कहीं से ये हर मोर्चे पे विफल आते हैं। और हम बेसिक शिक्षा विभाग की बात करते हैं तो वहाँ फुत्ता सिंह जो उसकी डायरेक्टर रही है बेसिक शिक्षा विभाग को, उनको भी इन्होंने उनके सरकार में 69,000 भर्ती और 68,000 भर्ती के भ्रष्टाचार हुए, उससे फुत्ता सिंह को जेल हुई और निलंबित हुई। तो कहीं न कहीं से जब देखा जाता है कि पुरुष और महिला को जेल जाने की बात आती है तो ये हमेशा महिलाओं के आयोग की महिलाओं को भी जेल भेजने का काम किया है। इन्होंने पुरुषों को बचा लिया। इनकी जो एक सोच है पुरुषवादी सोच है, लेकिन समाजवादी पार्टी की ऐसी सोच नहीं है। समाजवादी पार्टी के सरकार में, अखिलेश यादव के सरकार में तमाम महिला मंत्री हमारी रही हैं। महिलाओं के सम्मान में समाजवादी पार्टी ने काम किया। स्कूल की बच्चियों के लिए समाजवादी पार्टी ने कन्याधन से लेके, साइकिल योजना से लेके, उनको छात्रवृत्ति से लेके, उनको पढ़ाने से लेके, उनके विवाह के लिए जो दहेज का प्रथा थी उसको समाप्त करने के लिए, बच्चियों के विवाह के लिए 10,000 रुपए निर्गित करने के लिए अखिलेश यादव की सरकार में महिलाओं के लिए तमाम ऐसे काम किए गए। और जो मेडिकल कॉलेज की परंपरा की बात करते हैं, 18 मेडिकल कॉलेज अखिलेश यादव की सरकार में बने। जो जौनपुर, आजमगढ़, ये जो मेडिकल कॉलेज है उनके कार्यकाल में 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय बलिया की स्थापना हुई। और तो आपने देखा कि सर का जो कहना है, सर कह रहे हैं कि जो सपा सरकार थी उसने काफ़ी बेहतर काम किया और जो वर्तमान सरकार है
वो उसका जो है वो पुरानी सरकारों का ही काम रिपीट कर रही है। सर आपसे कमेंट लेंगे, आपने सर की बातें सुनी, आप कुछ कहेंगे? देखिए, मैंने सर की बातों को बड़ी गंभीरता से सुना और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सर ने जो बातें कही, देखिए एक होता है चीज़ों का शुरुआत करना या शिलान्यास करना और दूसरा होता है काम को पूरा करना। तो आप ये देख रहे होंगे, ये मैं नहीं कह रहा, ये आम जनमानस, आप पब्लिक बच्चे खड़े हैं इनसे पूछिए, इनका फीडबैक लीजिए। इस सरकार में काम होता दिख रहा है। आप रोड पे काम देखिए, आप वो शिलान्यास कर रहे हैं और ये उद्घाटन कर रहे हैं। तो यहाँ पे सड़कों का आप देख लीजिए, जहाँ तक स्त्रियों की शिक्षा या स्त्रियों की सहभागिता की बात है, कहीं से भी किसी भी आंकड़े में ये वर्तमान सरकार पीछे नहीं है। मैं यहाँ सरकार के प्रवक्ता के तौर पे नहीं बोलना चाहता, मैं एक नागरिक के तौर पे अपनी बात यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ। और वो बात ये है कि इस सरकार ने एक आम जनमानस में एक धारणा, एक परसेप्शन अपनी एक अच्छी बना के रखी है और इस परसेप्शन को अभी विपक्ष तोड़ता दिख नहीं रहा है। जहाँ तक जो चीज़ें लग रही, वो चाहे राष्ट्रवाद का मामला हो या उसमें हिंदुत्व का मामला हो या डिलीवरी का मामला हो, जिसमें आप पब्लिक डिलीवरी सिस्टम जो इनका है, चाहे वो किसानों के सम्मान निधि की बात हो या जिस तरीके से ग्राउंड पे जो चीज़ें डिलीवरी सिस्टम है, उसमें ये पिछली सरकार से बेहतर सरकार है। और लोगों को भी ये लग रहा है कि वो चाहे अनाज हो, उनका राशन या सारी चीज़ें, जिस तरीके से कोविड में आप देखिए ना, WHO ने यूपी की गवर्नमेंट को जो है वो सराहा है इनके काम के लिए, इनके मैनेजमेंट के लिए। तो निश्चित रूप से इनका मैनेजमेंट पिछली सरकार से अच्छा है। और योगी और मोदी जी का जो पर्सनल उनका एक ऑरा है, एक जो व्यक्तित्व का ऑरा है, वो लोगों में ये है कि वो ईमानदार हैं, वो सेल्फ के लिए मतलब काम नहीं करते, वो लोगों के लिए काम करते हैं। इसको तोड़ पाने में अभी अखिलेश, उनका एक परिवारवादी जो ढांचा है, वो कहीं ना कहीं कमजोर होता दिख रहा है। तो वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य नजर आ रहा है, उसमें जो बातें समझ में आ रही हैं, देखिए भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे हैं और अभी रहेंगे। किसी के पास वो जादू की छड़ी नहीं है कि उसको घुमाया और खत्म कर दिया। ये चीजें हैं और उस पर काम भी हो रहा है लगातार। जितना प्रशासन का डिजिटलाइजेशन होगा, जितना इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होगा प्रशासन में, उतनी ही बेहतर जो है आप ये भ्रष्टाचार पे, या मतलब कहने का मतलब है कि प्रशासन का ऑटोमेटाइजेशन जितना आप करेंगे, उसमें लोगों की या किसी व्यक्ति के हस्तक्षेप जितना कम होगा, उतना ही अच्छा प्रशासन होगा। इस पे काम चल रहा है। आशा है कि आगे ये सरकार या आने वाली जो भी सरकार, मुझे तो बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन आगे जो है जो भी सरकार है उस पे काम करे और देश की या प्रदेश के लोगों के, उनकी सुविधाओं के लिए कल्याणकारी राज्य की वास्तविक रूप से एक भूमिका निभाए। तो आपने देखा कि सर का कहना है कि सरकार जो वर्तमान है वो सिस्टम पर काम कर रही है, डिजिटलाइजेशन ला रही है, ऑटोमेटाइजेशन ला रही है, ताकि सरकार से भ्रष्टाचार कम हो सके। हमारे साथ कुछ विद्यार्थी भी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर अभी कह रहे थे कि महिलाओं के मामले में सरकार ने कुछ नहीं किया। हमारे साथ कुछ महिलाएं ही हैं, हम उनसे ही जानेंगे कि सरकार ने क्या किया है। क्या नाम है आपका? अंशुल। आपको क्या लगता है कि सरकार ने नारी शिक्षा, नारी सुरक्षा, इस पर कुछ काम किया है? जी सर। क्या काम किया आप? बहुत सारा काम किया है सर नारी शिक्षा पर। लक्ष्मी वाजपेयी सर, नारी शिक्षा पे सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, उसको बढ़ावा भी मिल रहा है और पिछली सरकारें भी इस बढ़ावे को दे रही थी, लेकिन जो इस वर्तमान सरकार का देखना है तो यहाँ भी काम किया जा रहा है। क्या नाम है बेटा? सर मेरा नाम पूजा देवी है, लेकिन सर जो बढ़ावा तो मिल रहा है, लेकिन पूरी तरह से लड़कियों को साक्षरता नहीं मिल पा रही है। जी 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 सर। क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण है बेटा? सर इसमें अशिक्षित लोग ज्यादा, ग्रामीण लोग नहीं जागरूक हो पा रहे हैं। मतलब ग्रामीण लोग जागरूक नहीं है, वो अपनी बेटियों को पढ़ने नहीं भेज रहे हैं। क्या नाम है आपका? ऋषिता यादव। कैसी लगी सरकार नारी सुरक्षा, नारी शक्ति, या आपके लिए एक विद्यार्थी हैं, आपको क्या लगता है रोजगार की चीजें, क्या कहना चाहेंगे? हमको विद्यार्थी होने के अकॉर्डिंग तो बस यही लगता है कि हम विद्यार्थी हैं और हमको सरकार से तो फिलहाल कोई लाभ मिला नहीं है। बस मेरा तो इतना ही है। विद्यार्थी के तौर पे आपको सरकार से कोई लाभ नहीं मिला है। एक स्त्री होने के नाते कुछ
स्त्री मुझे नहीं लगता, मुझे बचपन से अभी तक कोई दिक्कत हुई है। सरकार कोई भी हो, हम जहाँ से रह रहे हैं हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें पढ़ने नहीं दे जा रहे, कुछ भी है। तो मुझे सरकार से उसमें कोई वो नहीं है। क्या नाम है बेटा? गुलबसा परवीन। क्या लगता है आपको सरकार कैसी लगी? सरकार हमें तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। जैसे कोरोना के टाइम पे अभी आपने देखा कि जो बड़े वर्ग थे वो तो आगे, जो अमीर थे उनको तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो गरीब थे उनकी हालत और खराब होती चली गई। उनका जो दिहाड़ी वाले काम थे, उनको एक दिन में काम करते थे, उसी से उनको पैसा मिलता था, उसी से घर चल रहा था। अब उनका जब लॉकडाउन लग गया, कोई काम भी नहीं चल रहा, तो उनकी हालत और भी बदतर होती चली गई। और इस लॉकडाउन में सरकार ने लॉकडाउन तो लगा दिया, लेकिन ऐसा पहले से कुछ नहीं किया इंतजाम कि श्रमिकों को उनके घर भेजा जाए या फिर उनको कुछ दिया जाए पैसे। बाद में वो लाभ दिया भी गया, लेकिन जिस तरीके से श्रमिक जिस तरीके से भागे, आपने देखा होगा कि रेल की पटरी पे वो सोते हुए लगभग 21 मजदूर कट गए थे और बहुत सारी ऐसी खाइयों में कहीं पलट गई। लोग डर की वजह से ऐसे ही किसी खराब वाहन से ही चले आते थे अपने घर को। इस लॉकडाउन में तो, कोरोना में तो ये सरकार पूरी तरह हमें असफल दिखाई दी, क्योंकि मैं गांव से हूँ। मैंने गांव में अपने गांव के लोगों को देखा है, उनकी हालत को और बदतर होते हुए। मेरे गांव में बहुत सारे गरीब है, बहुत सारी लड़कियां जिनकी पढ़ाई छूट गई। ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर भी सरकार ने बस ऑनलाइन शिक्षा तो चालू कर दी, लेकिन कैसे पढ़ेंगे वो बच्चे? कहाँ इतना महंगा रिचार्ज और भी महंगा होता चला जा रहा है, तो कहाँ से वो, जिनके पास खाने के पैसे नहीं है, जो दिहाड़ी पे काम करते थे, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो 2 वक्त की रोटी खा सके, तो वो ऑनलाइन शिक्षा उनको कैसे मिल सकती है? तो कुल मिला के अगर हम बात करें, यहाँ पर शिक्षकों से हमने बात की, यहाँ के विद्यार्थियों से हमने बात की। एक सर हैं, वो ये तर्क दे रहे थे कि सरकार ने तंत्र पर काम किया है, सिस्टम को बहुत गठित करने का काम किया है, इसके परिणाम हमें वक्त के साथ दिखाई पड़ेंगे। जबकि दूसरे सर का मानना था कि सरकार ने केवल जुमलेबाजी की है, सरकार ने रोजगार नहीं दिए, सरकार ने नारी सुरक्षा, महिला सुरक्षा के बारे में भी कोई काम नहीं किया। कुछ विद्यार्थियों से जब हमने बात की तो कुछ विद्यार्थी तो सरकार से संतुष्ट थे, जबकि इस बालिका का कहना है कि सरकार कोविड के मामले में बिल्कुल फेल हुई है, चाहे वो वेंडरों को पैसे देने के मामले में हो या जो है चिकित्सा की व्यवस्थाएं पहुंचाने के मामले में हो। गांव में एक बालिका का कहना था कि अशिक्षा आज भी इतना व्याप्त है कि लोग अभी भी बढ़ चढ़कर अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। कैमरा पर्सन विभू के साथ अरुणेश अवस्थी की रिपोर्ट।